नमस्कार मेरे भाइयों एवं बहनों। जैसा कि प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 बन चुका है, वीडियो है, तो आज हम बनाएंगे प्रश्न संख्या 2। और प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला है दोस्तों कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी ये पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, इसको भाग करके और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए, अगर शेषफल, अगर ये भाज्य है, ये भाजक है, और यहाँ पे अगर शेषफल जो है 0 आता है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग देंगे और तब इसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे भाज्य के जगह पे है 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t के पावर 2 माइनस 9t, चलिए, और माइनस 12, इतना दिया हुआ है। भाग देना है प्रथम बहुपद से। प्रथम बहुपद है t के पावर 2 माइनस 3। चलिए, अब भाग देने का तरीका सीखिए। इसके पहले वीडियो में भी आप लोगों ने भाग देने का तरीका सीखा था। पहले ये दोनों में कॉमन निहारेंगे, चाहे बटा कर देंगे। सबसे बेस्ट होता है कि आप बटा ही कर दीजिए। इसके बटा अगर आप करते हैं तो कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं ना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। t के पावर 2 और t के पावर 4, इसको घटाएंगे तो t के पावर 2 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसको गुना करने पर, इसको गुना करने पर इतना के बराबर आएगा। क्यों आएगा, देखिए 2 है तो 2, t के पावर 2, t के पावर 2, t के पावर 4, राइट। अब हम जब इसके साथ इससे गुना करके यहाँ लिखे हैं तो इसको फिर 3 के साथ भी गुना करना होगा। माइनस है तो माइनस, और पावर 2 है तो पावर 2 के सामने लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6 और t के पावर 2, राइट। अब भाग में हम अक्सर घटाव करते हैं, तो घटाव करेंगे तो यहाँ घटाव, यहाँ घटाव है तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। ये नियम है ताकि ये घटाव हो सके। जब इसको आप कटाइएगा तो 0 आएगा, ये अपना जगह पे उतर जाएगा। प्लस 3t आप प्लस का मान दीजिए, 0 का मान दीजिए, चाहे मत दीजिए। मैंने आपको लिख के बताया, आप देंगे भी तो भी गलत नहीं होगा। 3t के पावर 3। अब देखिए माइनस 2 और प्लस 6, यहाँ पे प्लस का मात्रा जो है, प्लस जो है ज़्यादा है, 6 है, और ये जो है तो माइनस कम है, तो ये प्लस 4 होगा। प्लस 4t के पावर 2, और एक भाग की तरह एगो लवसिन हम क्या करेंगे, उतार देंगे 90। इसको बाद में उतारेंगे, ठीक है। अब फिर पहला और पहला में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का यही तरीका है, 3t के पावर t बटा t स्क्वायर। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ t के पावर 2 है, t के पावर 3, तो वो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सीधे t हो जाएगा, 3t। अब 3t गुना t स्क्वायर, तो 3t के पावर 3, अब माइनस 3 गुना प्लस 3, तो माइनस 3 तिहाई 9, माइनस 9t, क्या हो जाएगा, माइनस 9t। अब इसको हम घटाव करेंगे, यहाँ घटाव है तो यहाँ प्लस। अब जब हम इसको घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ 4t के पावर 2 और ये माइनस 12। चलिए दोस्तों, हम इसका कंपेयर करें। t स्क्वायर मिल गया, क्या बचा, 4, प्लस 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस 4। प्लस 4 गुना t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, माइनस 3 गुना 4 माइनस 12। अब इसका अगर घटाव करते हैं तो भैया एक कट के कितना आता है, 0 आता है। तो ये कह रहा है क्या प्रथम बहुपद और दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का
गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर इसलिए अभीष्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। अभीष्ट उत्तर इसका हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर इसका हो जाएगा हाँ। मतलब इसका हाँ और नहीं में पूछ रहा था, अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा हाँ। चलिए बोर्ड तो मैंने साफ़ कर रखा है और ये 2 का 2 नंबर बनाने जा रहा हूँ। ये है प्रथम बहुपद और ये है दूसरा बहुपद। ये आप प्रथम बहुपद और दूसरा बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या करना है, पहले भाग करना है, भाग करने के बाद जांच करना है। जांच क्या करना है, गुणनखंड 0 आएगा तो गुणनखंड शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो हम पहले भाग करके चेक करते हैं। क्या 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। चलिए भाग करते हैं। किससे भाग करना है, x² प्लस 3x प्लस 1, राइट। पहला का कंपेयर हम अब मुंह पर ही करेंगे। चलिए x के पावर 2 है, x के पावर 4 है, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, 3 लिखेंगे और ये पावर को घटा देंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो भाई इतना ही तो आएगा ना, क्योंकि ये निकला यहीं से ना, तो इसमें गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। लेकिन इसमें गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 1 x और 2 x तो x के पावर 3, तो यहाँ पे आएगा 3 तिहाई 9 x के पावर 3। फिर अब x से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 x के पावर 2। अब इसका घटाव बनाना है, घटाव घटाव घटाव। तो ये तो फर्स्ट वाला तो सेम है तो 0 हो गया। यहाँ +5 है, यहाँ -9 है, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का संख्या ज़्यादा तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 4x के पावर 3, 4x के पावर 3। अब उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे माइनस दोनों का जो चिन्ह है सेम है तो माइनस ही होगा, लेकिन यहाँ घटाव नहीं होगा, यहाँ जोड़ हो जाएगा। 7 और 3 10 हो जाएगा, 10x के पावर 2 और 1 उतार देंगे प्लस 2x, ठीक है। अब इसके बाद फिर कंपेयर करेंगे। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ -4 नहीं है तो यहाँ पे हम -4 लिख देंगे और यहाँ घटा देंगे, पावर घटा देंगे तो ये 3 में से 2 गया 1 तो 1 x हो जाएगा। तो -4 x गुना x² -4x के पावर 3, राइट। और -4x गुना -3 तो 4 तिहाई 12 माइनस यहाँ पे होगा 1x 1x 2x माइनस 12x², माइनस 12x², ठीक। और फिर -4 गुना 1 तो -4x। अब घटाव करना है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, अपोजिट चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ठीक है। इस तरीके से तो फर्स्ट वाला सेम है तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो है -10 और +12 यानी 12 का संख्या प्लस में और 10 का संख्या माइनस में तो घट के कति हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x²। अब प्लस 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 और दोनों जुट जाएगा 6x। फिर यहाँ पे कितना उतरेगा दोस्तों, +2, ये जो 2 है यहाँ सामने उतरेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x² यहाँ x² दोनों कट जाएगा, क्या बच गया, 2 बच गया, +2 बचेगा। तो +2 गुना x² 2x², 2 गुना 3 प्लस 2 तिहाई 6x, 2 एकम 2। ये भी घटाव करेंगे तो भैया सब कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर वही बात लिखना होगा, चूँकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है और इसका अभीष्ट उत्तर क्या होगा, हाँ होगा। अभीष्ट उत्तर क्या होगा, हाँ।
चलिए दोस्तों, इस तरीके से ये भी एक भाग बन गया। अब एक क्वेश्चन और है जो मैं बनाना चाहूँगा और इसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने पे वो फुल वॉच लोग नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है। और वीडियो लेकिन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। अब इस चीज़ को हम अगला क्वेश्चन में उतरता हूँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मैंने साफ़ करके रेडी कर दिया है और 3 भी लिख दिया है। फिर वही काम करना है, पहले वाले को दूसरे वाले में भाग दे के उसका शेषफल निकालना है कि शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। तो ये मैंने 2 बनाया, दोनों में शेषफल 0 आया, दोनों गुणनखंड था, हाँ में आंसर आया। अब इसको बनाने की बारी है कि इसका शेषफल 0 आ रहा है या नहीं। तो चलिए हम पहले इसको जैसे नियमानुसार इसको ऐसे ऐसे टाइप कर दिया, अपना डाल दिया। अब भाग करने की बारी आई। तो यहाँ पे मैंने मुँह पर ही करने वाला हूँ। x के पावर 5, x के पावर 2, पावर को घटाइए तो x के पावर कितना आता है, 3 आता है। x के पावर कितना आता है, 3 आता है। अब x के पावर 3 गुना x के पावर 2 कितना होगा, x के पावर 5 होगा। ठीक, फिर जब आप फर्स्ट में गुना किए तो इस चीज़ को इसमें भी गुना करना होगा। -3 राइट, x के पावर 3, यानी यहाँ भी एगो x है और यहाँ पे x कितना है, 3 है, तो यहाँ x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, फिर +1 गुना x के पावर, तो एक किसी संख्या में एक से गुना करने पर उतना ही आता है, तो ये हो जाएगा कितना, +x के पावर 3। चलिए इसका जोड़ घटाव करते हैं भाई। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये फर्स्ट वाला तो कट जाएगा। राइट, ये सेकेंड वाला मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, यहाँ x के पावर 4 है और यहाँ x के पावर 3 है, तो ये कदापि जुटेगा नहीं, चाहे घटेगा नहीं। तो इसको हम साइड में लिख देंगे 3x के पावर 4। लेकिन ये दोनों जो है x के पावर 3, x के पावर 3, -4 -1, यानी 4 गो और एगो -5 गो, x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर हम एक और उतारेंगे भाग के नियम के अनुसार, x के पावर 2। अब पहला से कटाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी आपको 3 लिखना होगा। यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 2 है, 4 में से 2 घटाइएगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा ना। ठीक, इसमें सेकेंड वाले से गुना कीजिए, तो इसको सेकेंड वाले से गुना करते हैं तो आता है -3 गुना 3 -9, एगो x और 2 x, x के पावर 3। और फिर फर्स्ट वाले से किसी 3 एकम 3 और x के पावर 2। अब घटाव कीजिए, घटाव है तो प्लस है तो घटाव, ये फर्स्ट वाला कट 0 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 5 गया, 4 x के पावर 3। राइट, आई प्लस माइनस, यहाँ माइनस की संख्या ज़्यादा है तो 3 में से गया तो -2 x के पावर 2, और एक और उतरेगा कौन सा भैया, 3x उतरेगा। ठीक, और फिर भाग के नियम के अनुसार बनाइए। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो यहाँ पे आप 4 डालिए। और यहाँ x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, घटाइए पावर में पावर, तो 3 में से 2 गया 1, तो सीधा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और 4x गुना x²। आप एक काम कीजिए, इसको भी आप उतार सकते हैं, चलिए बाद में उतारेंगे। ठीक है, 4x गुना x² कितना हो जाएगा, 4x के पावर 3, 4x के पावर 3। और 4 गुना 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12x², 12x²। और फिर प्लस 4 एकम 4x। अब इसका घटाव किया जाए, देखिए क्या होता है। ये फर्स्ट वाला कट गया, ये +12 में से 2 गया, 10x²। राइट, फिर प्लस 3 में से 4 गया, -x। और फिर है +1 यहाँ पे
भाई बच जाएगा। अब देखिए इसका भाग कैसे बनेगा, ये तो थोड़ा सा कैमरा हमको डाउन करना पड़ेगा। रुकिए, हमको पता था कि हमारा फ्रेमिंग गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा कैमरा को अप करना होगा ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे। चलिए हम कैमरा सेटिंग कर लिए, हमको शक लगा था कि कुछ ना कुछ उधर कैमरे में गड़बड़ी हो रहा है। अब यहाँ पे तो भैया इतना आया। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पावर टू दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो प्लस 10 10 गुना एक्स स्क्वायर 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 गुना 30 माइनस 30 एक्स, ठीक, प्लस 10 गुना 1 प्लस 10। चलिए हम घटाव करते हैं। घटाव कीजिए, कितना आ रहा है, घटाव कीजिए। ये फर्स्ट वाला कट जाएगा, ये जो है भाई क्या हो जाएगा, 30 में से हो गया 29 एक्स, 1 में से 10 गया 9। अब यहाँ चूँकि शेषफल जो है, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल पर कुछ ना कुछ माना गया, 0 नहीं आया, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका अभीष्ट उत्तर होगा नहीं। इसका अभीष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। यही आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरीके से मैंने आज क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, प्रश्न संख्या 2। कल जो है 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, जो भी जहाँ तक खिंचाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप लोगों का काम है कम से कम लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।